Good morning everyone. Welcome to the channel Rankingpedia. In today's video, we are going to cover Henderson-Hasselbalch equation, जो कि हमारी मॉड्यूल जो हम कर रहे थे वाटर उसी में ही टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। अगर आपने मॉड्यूल के वाटर मॉड्यूल के अभी आपने और टॉपिक्स नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोस, तो आप चैनल पे जाके रैंकिंगपीडिया आप उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। आप और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन। Henderson-Hasselbalch equation is a fundamental equation in chemistry that describes the relationship between the pH of a solution and the pKa of acid. जो आपका Henderson-Hasselbalch equation है, ये एक तो फंडामेंटल डेरिवेशन है केमिस्ट्री में, जो कि आपका रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है किस किस के बीच में रिलेशनशिप पीएच एंड पीके। तो पीएच एंड पीके के बीच में जो रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे वो इन्वर्स हो चाहे वो डायरेक्टली हो, एक तरह से वो रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। And the concentrations of the acid and its conjugate base. So this equation is widely used in various field including, ये इक्वेशन जो आपकी अलग अलग फील्ड में यूज़ होती है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में हो गया, मेडिसिन में हो गया, एनवायरमेंटल साइंस में हो गया, हमारी फूड टेक्नोलॉजी में हो गया। ये अलग अलग उसमें हमारी यूज़फुल होती है, जो कि रिलेशनशिप बताती है और हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन को और प्रिडिक्ट कर सकते हैं द डायरेक्शन को ऑफ एसिड या बेस में रिएक्शन में जो भी डायरेक्शंस होंगी, मतलब जो भी आपका एसिडिक बेसिक आएगा, हम उसके बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, तो हम उसको भी प्रिडिक्ट आराम से कर सकते हैं। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चेंजेस हो पीएच में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं आपकी केमिकल रिएक्शंस को, जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसमें कि पीएच जो है आपका वो कैसे चेंजेस कर रहा है। आपकी केमिकल इक्वेशन स्मूथली रन हो रही है तो उसमें भी पीएच का अच्छा रोल, अगर नहीं कर रही है तो पीएच में गड़बड़ होगा, एसिडिक या बेसिक बैलेंस नहीं हो रहा होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा अपनी वैल्यू से, तो उसको डिटरमाइन करती है। अंडरस्टैंडिंग पीएच एंड पीके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये रिलेशनशिप बताता है पीएच एंड पीके के बीच में, तो डेरिवेशन पे हम इसी चीज़ पे फोकस करेंगे हेडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन में कि पीएच और पीके कैसे रिलेशनशिप में हैं, रिलेटेबल हैं। ओके, अंडर pH stands for power of hydrogen and it's measure the acidity और alkalinity of a solution। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि pH क्या है, पावर ऑफ एच हाइड्रोजन है, जो कि प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो देख आइए, बहुत ही ईजिली स्मूथ हो जाएगा, अगर वरना तो आप इसके बाद देख लेना। pH स्टैंड फॉर पावर ऑफ, आपको और क्लियर होगा क्योंकि आप देखोगे तो हमने, क्योंकि pH ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एप्लीकेशंस डिस्कस कर रखी हैं, सेवरल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, वो भी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर रखे हैं। द pH स्टैंड फॉर, हमने बोला पावर ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल है, पावर क्या है हाइड्रोजन की, उस पर डिपेंड करता है, H प्लस नेगेटिव क्या है, ठीक है। ओके, तो ये आपका बताता है, ये मेजर बताता है कि क्या वो एसिडिटी है, क्या वो कितना मेजर करता है कि कितना एसिडिटी है कितना एल्कलिनिटी है। तो ये डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो आपको बताता है, डिफाइन करता है नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग, ठीक है। ठीक है, H7 इज, आपको मैंने आपको उस बताया था आपको पहले भी कि 7 है, अबव बिलो 7 है तो एसिडिक होगा, अबव 7 है तो एल्कलिनिटी और बेसिसिटी, और 7 है तो न्यूट्रल। सो आपका जो अगला है वो है पीके। पीके क्या मेजर करता है, पीके मेजर करता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट स्टैंड होता है के को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इट रिप्रेजेंट द टेंडेंसी ऑफ एसिड टू डोनेट H प्लस, मतलब इनके पास टेंडेंसी है H प्लस को डोनेट करने की। A lower pK value indicate a stronger acid।
मीन्स जितनी पीके की वैल्यू कम होगी उतना ही आपका एसिडिक सोल्यूशन होगा, उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, तो उतनी ही ज़्यादा H+ आयन को डोनेट करने की होगा पावर। ठीक है, तो पीके एक तरह से क्या हुआ बताओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। पीके बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो पीके वैल्यू जो है इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। तो एक तरह से पीके उस हमारे बफरिंग कैपेसिटी को हम अंडरस्टैंड कर पाएँ उसमें भी आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। A buffer is a solution that resists changes in pH when small amount of acid and base are added. बिकॉज बफर क्या करता था, मैंने आपको बताया था, मेंटेन करता था एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं कि बफर क्या है, मेंटेन करता है, ज़्यादा एसिड ना हो जाए बेस ना हो जाए, मेंटेन करके रखेगा आपके मिक्सचर के चेंजेस को। सो डेरिवेशन ऑफ हेडरसन-हासेलबैच इक्वेशन स्टार्ट विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो आपको पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर डिसोसिएशन ऑफ वीकेस्ट एसिड HA इज रिप्रेजेंटेड एज weaker acid is represented as K equals to H+ होल ब्रैकेट A नेगेटिव डिवाइड बाय HA। ठीक है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, आप इसको याद ही कर लो। Ka इक्वल्स टू H ब्रैकेट A ब्रैकेट H पॉजिटिव A नेगेटिव। ठीक है, और ये आपका किसके लिए, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड के लिए, और K क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, वहाँ पर आपका H क्या है और A क्या है, H जो है और A क्या है और HA क्या है। तो H क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कितनी कंसंट्रेशन आपकी हाइड्रोजन आयन की है। A नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स होते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्जुगेट बेसिस, और HA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड। तो आपको इक्वेशन है, आपको दोनों तरफ पहले आपको लॉग ले लेना है। ठीक है ना, डेरिवेशन हम कर रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, तो हम पहले इसमें लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो टेकिंग द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, वो हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं बोथ साइड पे। तो आप यहाँ भी नेगेटिव लॉग लिख दोगे और यहाँ भी नेगेटिव लॉग लिख दोगे। सो देखो देखो सेम है ये बिल्कुल, यहाँ देखो। सो पीके हो जाएगा, तो देखो नेगेटिव ऑफ लॉग हो गया, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ के, क्योंकि आपने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, यहाँ आपने नेगेटिव लॉग लगा दिया, सेम डेफिनेशन जो भी आपने सेम यहाँ पर है, देखो यही डिवाइड बाय HA। इस एक्सप्रेशन को देखो, यही एक्सप्रेशन में आपने सिर्फ लॉग लगा दिया है, आपने इसमें लॉग लगा दिया है, नेगेटिव लॉग लगा दिया है बोथ साइड में। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे लॉग की टू सिंप्लीफाई करने के लिए। जब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहेंगे तो नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ के जो होता है ना, वो आपका पीके हो जाता है। ठीक है, और जो आपका माइनस ऑफ लॉग ये वाला होता है वो आपका पीएच हो गया, पीएच नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ ए माइनस डिवाइड बाय HA। ये आपकी प्रॉपर्टी लगी है जो आपको प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। रीअरेंज द इक्वेशन हम अरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग द इक्वेशन गिवन हेडरसन इक्वेशन। जैसे हम रीअरेंज करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा H+ इक्वल्स टू PK प्लस HA प्लस A माइनस। दिस इक्वेशन अलाउ अस टू कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड, कॉन्जुगेट बेस, तो वही सब कुछ वीक एसिड, कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड, इन सबको कैलकुलेट करने में आपका मदद करेगा इक्वेशन। सो फर्स्ट स्टेप हमने कुछ नहीं किया, हमने इक्वेशन ली, इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी जो कि ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इसमें नेगेटिव ऑफ लॉग लगा दिया, फिर हमने प्रॉपर्टी लगा दी, उसको रीअरेंज कर लिया, फिर रीअरेंज करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, आप इसको याद रखो इक्वेशन को, तो और इजी होगा। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो, या फिर आपको MCQ में मिलता है तो MCQ में डायरेक्ट टिक करो आप। ठीक है, सो नाउ कैलकुलेटिंग pH फ्रॉम pK एंड कंसंट्रेशन। कैलकुलेट करना है हमें pH ऑफ सोल्यूशन, pK एंड कंसंट्रेशन, इन तीनों चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। एक थोड़ी pH को कैलकुलेट करते हैं किससे, pK और कंसंट्रेशन से।
बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने स्टेप्स लिख दिए यहाँ पर। स्टेप 1 जो है, पहले तो आप एसिड को भाई पहचानो, आपको पता होना चाहिए ना एसिड है या फिर बेस है। एसिड मतलब एक तरह से प्लस, बेस नेगेटिव, जैसे OH माइनस हो गया है ना ये सब, और इसमें H प्लस हो गया, ये एसिड्स होते हैं, ठीक है। सो आपने स्टेप 1 क्या किया, आपने एसिड को पहचाना और कॉन्जुगेट एसिड को, बेस को पहचाना। एसिड पता लग गया, बेस पता लग गया, कॉन्जुगेट बेस पता लग गया। सेकंड स्टेप होता है डिटरमाइन करना पीके, डिसोसिएशन कांस्टेंट डिटरमाइन करना, पीके डिटरमाइन करना। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन टेबल्स। आप इस इन्फॉर्मेशन को आप टेबल से देख सकते हो, आप ऑनलाइन सोर्स या फिर किसी भी ऑनलाइन सोर्स पर आप डालोगे, गूगल पे डालोगे, आपको मिल जाएगी, आप टेबल पे देख लेना, पीके वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। स्टेप 3 इज मेजर द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। फिर आपको क्या करना होगा, कंसनट्रेशन ऑफ एसिड मेजर करनी होगी कॉन्जुगेट बेस की ना। दिस कैन बी डन यूजिंग वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स। आप इसको वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स की वजह से मदद से आप निकाल सकते हो। प्लग द वैल्यूज फ्रॉम pK, HA एंड H नेगेटिव इनटू हेडरसन इक्वेशन। द pH इज इक्वल्स टू pK प्लस लॉग H प्लस एंड HA। तो देखो ना कितना ईजी है, आपने H प्लस निकाल लिया, पीके आपने लॉग वाली उस पर टेबल जो आती है फाउंडेशन में आपको टेबल आएगी, पीके वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको उसमें से मिल जाएगा। आप कंसनट्रेशन ऑफ एसिड और कॉन्जुगेट बेस मेजर कर लोगे। वही सेम आपको इतना ही स्टेप्स याद ऐसे ही करना है, क्योंकि इतना डीप में नहीं जाना है। फिर आपको कुछ नहीं करना, हमने इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ लिया, देखो काम आ गई ना, आपको ऑलरेडी रिमेंबर भी है, तो आपको पूरा डिराइव नहीं करना पड़ेगा। ये आपको इक्वेशन हमने भी डिराइव करके दिखाई है पीछे, है ना। तो बहुत सिंपल थी, नेगेटिव लॉग लेके दोनों में प्रॉपर्टीज़ लगा के उसको रीअरेंज करके हमें इक्वेशन मिल गई, रिमेंबर रखो। स्टेप 4 में इसमें HA और A माइनस निकाला ना, HA और ये आइडेंटिफाई किया था, वो आप आइडेंटिफाई फॉर्मूले से कर लोगे। जैसे एसिडिक कोई भी आ जाएगा, H2SO4 हो गया एसिडिक, बेस देख लो NaOH हो गया, ऐसे करके बेस आ जाएंगे आपको। इतना आप 9th क्लास में हम पढ़ते हैं, पता होता है हमें एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड्स क्या है, ठीक है। दिस वी ऑल नो, हमें उस पर पुट करना है और हमें मिल जाएगा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कुछ नहीं है, पीएच निकाल दोगे इस फॉर्मूले से, ये आपकी इक्वेशन है ना, इससे आप पीएच निकाल दोगे यूजिंग इक्वेशन 1। द रिजल्ट विल बी द पीएच ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग द वीक एसिड एंड द कॉन्जुगेट बेस। तो इससे रिजल्ट होगा क्या, हमें मिलेगा क्या, सोचो, कमेंट करो नीचे कि आपको मिलेगा क्या। पॉज करके वीडियो आप पहले कमेंट करके आओ कि आप पीएच आप निकाल रहे हो, ठीक है, सोल्यूशन का। आपने वीक एसिड डिटरमाइन किया, कॉन्जुगेट बेस डिटरमाइन किया, तो आपको मिला क्या, ठीक है। मैं बताती हूँ, तो आपने पीएच को मेज़र किया, तो सिंपल इतना आंसर था कि आप पीएच को मेज़र कर रहे हो, तो आप क्या मिलेगा आपको भाई, जब आप पीएच को मेज़र कर रहे हो तो पीएच ही मिलेगा ना, क्योंकि पर आपको उसकी मदद से आपको H प्लस और आपको एसिड और कॉन्जुगेट बेस की पता होगा, है ना। तो कॉन्जुगेट एसिड पता होगा और बेस पता होगा, तो पीएच मिल जाएगा। अगर पीएच नहीं पता है तो आपको ये दोनों तीन चीज़ पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पीएच पता है तो वैल्यूज़ डाल दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था मैंने। अगर आपको पीएच पता है, मान लो आपसे बोला कि आप हमें पीके वैल्यू बता दो, वैसे ही टेबल में मिल जाती है, मान लो बोल दिया, तो आपको ये दोनों पता होंगे, तो आप ये निकाल लोगे। अगर आपको पीएच नहीं, चलो पता है, पीके भी पता है और HA भी पता है, तो आप A माइनस निकाल लोगे, सिंपल प्रॉपर्टीज़ लगा के लॉग की, ठीक है। फिर आप कैलकुलेट कर पाओगे इससे, जो कि रिजल्ट विल द पीएच ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग, जो कि पीएच रिजल्ट आपको पीएच मिलेगा सोल्यूशन का, जहाँ हमें पता होगा वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। नाउ कुछ फैक्टर्स हैं, आप उनको देखो, ठीक है। मेजर किया आपने पीएच, वही है, मतलब कैलकुलेट कैसे किया आपने। सबसे पहले मेजर करने के लिए पीएच, द फर्स्ट स्टेप इज टू मेजर द पीएच ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड पता है, कॉन्जुगेट बेस पता है, तो आप पीएच निकाल सकते हो कौन सी इक्वेशन से, हेडरसन हैसलबैच इक्वेशन से, जो कि आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। और द अदर मेथड, आपको पीएच से नहीं निकालना है, तो पीएच मीटर्स होते हैं, इंडिकेटर सोल्यूशंस तो होते ही हैं, है ना, स्ट्रिप्स होती हैं। पीएच मीटर नॉर्मली आप इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें प्रेजेंट, आप उससे पीएच डिटरमाइन कर सकते हो, कैलिब्रेट भी कर सकते हो डिवाइस को। देन मेजर द कंसनट्रेशन, आप मेजर कर रहे हो कंसनट्रेशन को, मेजर कंसनट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेस इन वेरियस सोल्यूशंस,
ठीक है, अप्लाई कर रहे हो इक्वेशन में और कैलकुलेट कर रहे हो पीके को। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आप मेजर कर रहे हो कंसंट्रेशन। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि मेजर कर रहे हो आप कंसंट्रेशन को, H प्लस कितना है, ये कितना है, ठीक है। सॉरी, क्या बोल दी, सॉरी। फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेजर द पीएच। पहले आप मेजर कर रहे हो पीएच को कि पीएच कितना हुआ वीक एस सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस को। वो तो आप चाहे तो आप पीएच मीटर भी यूज़ कर सकते हो, इंडिकेटर सोल्यूशन यूज़ कर सकते हो। देन मेजर, आप अगला स्टेप पे मेजर करते हो कंसंट्रेशन को, ठीक है। फिर आप कंसंट्रेशन को मेजर करते हो कि कितना अमाउंट में है, तो वो सेकंड हुआ कि एच ए कितना है और कॉन्जुगेट बेस कितना है। फिर कुछ नहीं करना, जैसे ही आपको एच ए और ए पता लगा, सेम स्टेप्स चल रहे हैं जो कि मैंने यहाँ बताया, सेम वही यहाँ चल रहा है। फिर हमें उसे अप्लाई कर देना है इक्वेशन में, सिंपल। अप्लाई करके मैंने क्या बताया था, पहले होता है इक्वेशन होती है, लॉग लेते हैं, फिर उसको रीअरेंज करते हैं, मिल जाता है। पर हमें इक्वेशन डायरेक्ट याद है तो और अच्छा है। इसको भी हमने रीअरेंज किया इक्वेशन को, ठीक है। हमने इसको रीअरेंज करके नेगेटिव लॉग यहाँ ले दिया। फिर हमने कैलकुलेट किया पी ए को। सब्सटीट्यूट द मेजर्ड वैल्यू ऑफ पी एच एच ए इनटू द इक्वेशन। पी के की वैल्यूज़ थी ना ये वाली, उसमें आपने जो भी एच प्लस निकाला है यहाँ से, ए माइनस निकाला है, पी के की वैल्यूज़ में रख दो। ये आपकी पी के की वैल्यूज़ हो गई, क्योंकि आपने रीअरेंज करा। नेगेटिव का मतलब यानी है कि नेगेटिव ले लिया पी के ए को। एक मिनट रुको, आपने क्या किया, पी के है ना, पी के आप इधर ले जाओगे, इधर वाली साइड, तो पी एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो रीअरेंज कर लोगे इतना, तो फिर आप पी के को कैलकुलेट कर लोगे। मतलब कि इक्वेशन है पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग जो भी है, आपने इसको इधर ले गए और आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अब इसको आप कैलकुलेट कर लो पी के ए को। अब इसमें आपको इतना समझ आ गया होगा डेरिवेशन। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि योगर्ट प्रोडक्शन, आप योगर्ट बनाते हो, उसमें आपकी हेडरसन इक्वेशन काम आती है, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं एसिडिटी बेसिसिटी, पीएच एंड पीके में जो भी रिलेशनशिप्स हो रही हैं, तो उसका हमें पता लगता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, पता लग जाता है, जैसे कि योगर्ट में, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये डिज़ायर पीएच फॉर ऑप्टिमल टेक्सचर एंड फ्लेवर को मेंटेन करे, तो ये पीएच को, डिज़ायर्ड पीएच को ऑप्टिमम रेंज में रखे। ड्यूरिंग योगर्ट फर्मेंटेशन द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। सो लैक्टिक एसिड होगा ना, लैक्टिक एसिड को लैक्टोज में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग एंजाइम्स का यूज़ करके, आप इसको कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है आपका, वो पीएच को रिड्यूस कर देता है, उसको लो कर देता है। दिस इक्वेशन हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग बफर सिस्टम। बफर, क्योंकि बफर भी तो वही काम करता है ना, मेंटेन करके रखता है, तो ये इक्वेशन हेल्पफुल है आपकी बफर में भी, क्योंकि आप एक तरह से कर रहे हो ये काम। लैक्टिक एसिड जो है लैक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, आप योगर्ट बना रहे हो, लैक्टिक एसिड है, लैक्टोज में कन्वर्ट, सॉरी लैक्टोज है इनटू लैक्टिक एसिड में हुआ है ना, सॉरी लैक्टोज तो प्रेजेंट होता है ना मिल्क में, तो वो कन्वर्ट हुआ इनटू लैक्टिक एसिड जब अपने उसमें आपने योगर्ट फर्मेंटेशन, अपने फर्मेंटेशन के लिए आपने उसको रखा, ठीक है। तो इक्वेशन जो आपकी वो बफर सिस्टम में भी आपकी यूज़फुल है, क्योंकि वो आपका मेजर बता रहा है एसिडिटी वगैरह का, लोअर कर रहा है ना वो एसिडिटी को। आप इसमें वीक एसिड यूज़ कर सकते हो, लाइक सिट्रिक एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स को यूज़ कर सकते हो। किसके लिए, लो पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसकी पीएच की जो रेंज है वो विद इन द रेंज है, डिज़ायर्ड रेंज है, जैसे कि विद इन रेंज कितनी होती है 4.5 टू 4.6 आपकी रेंज होती है, तो उसी के बिटवीन में हुआ है। रिज़ल्ट क्या होता है वही मैंने बता दिया था, टेक्सचर फ्लेवर का रिजल्ट होता है, तो टेक्सचर एंड फ्लेवर इज़ योर रिजल्ट। नेक्स्ट इज मीट प्रोसेसिंग में भी आपका ये यूज़फुल है। ये तो क्या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में आपका यूज़फुल हो गया, मीट प्रोसेसिंग में भी आपका ये यूज़फुल है। जैसे कि सॉसेज बनाते हैं तो उसमें आपका यूज़फुल है, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट पीएच होता है, जिससे कि आपका माइक्रोबियल वो सेफ़ हो और फ्लेवर्स भी हों उसमें। सॉसेज ऑफन इंक्लूड एसिडिक इंग्रेडिएंट्स लाइक एसिडिटी टू रिड्यूस पीएच। तो सॉस में भी आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि आपका क्या करता है, पीएच को रिड्यूस करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज बैक्टीरिया। जो भी आपका बैक्टीरिया आपका स्पॉइल कर रहा है फूड को, सॉस को, उसको इनहिबिट करता है, वो उसको नहीं करने देता है, रोकता है।
इक्वेशन जो है असिस्ट करती है इन बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये आपका बैलेंस बना के रखता है ऑफ एसिड का और बेस का। क्यों? पीएच को मेंटेन करने के लिए। और पीएच इसका अराउंड कितना रहना चाहिए? 5 to 5.5। और इसका कितना था? 4.5 to 4.6। तो ये किस लिए होगा? आपका शेल्फ लाइफ और सेफ्टी के लिए। वरना शेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी, सेफ्टी नहीं होगी, आपकी सॉसेज ख़राब हो जाएगी। वैसे भी सॉसेज ख़राब हो जाती है जल्दी। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो आप नीचे जाके लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको और कैसी कैसी आपको वीडियोस आपको चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। वैसे मैं अपकमिंग सारी CFS एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी ही, आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है आपकी बेवरेज फॉर्मुलेशन है। एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड जूसेस। मेंटेन करके रखता है विटामिन सी स्टेबिलिटी को और डिज़ायर्ड टेस्ट प्रोफाइल को। तो ये आपका क्या करेगा? वही सबका काम है भाई। शेल्फ लाइफ हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, फ्लेवर्स हो गया, सब ये इनको मेंटेन करते हैं। तो इस फ्रूट जूसेस में आपको पता होगा आपका विटामिन सी आ जाता है, स्कॉबिक एसिड बोलते हैं उसको, जो कि डिग्रेड करता है मोस्ट रैपिडली एट अ हायर पीएच लेवल। मतलब आपका पीएच बढ़ाया तो आपका वो भैया ख़राब हो जाएगा जूस। आपका जूस जो होता है वो बहुत ही कड़वा हो जाता है, तो एसिडिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसलिए वो बहुत ही खट्टा खट्टा लगता है आपको। तो हम ये यूज़ करके हेडरसन हासलबैच इक्वेशन हम बफर सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, है ना, विद सिट्रिक एसिड्स एंड सोडियम सिट्रेट टू कीप द पीएच अराउंड। तो आप क्या करते हो? सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट को यूज़ करते हो जिनका पीएच अराउंड 3.5, 3 से 3.5 का होता है, जो कि 3 से 3.5 है, तो आपको मेंटेन करके रखता है बफर को। तो वह हेडरसन इक्वेशन में ही हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करके हेडरसन इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? बफर को मेंटेन। सिंपल। आपको और क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बिवरेजेस में देखो यही काम हो रहा है। क्या कर रहे हैं वो? सिट्रिक एसिड सोडियम एसिट्रेट को यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशंस में डाल रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं कितना पीएच है। तो इनका पीएच कितना आया समझे आप? सिट्रिक एसिड सोडियम सिट्रेट लिया, फिर पीएच कैलकुलेट किया, फिर पता लगा 3 से 3.5 है, तो पता लगा ओ पीएच इतना है इनका, यूजिंग द इक्वेशन। रिमेंबर द इक्वेशन। प्रोलॉन्ग विटामिन सी स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन, वही सबका काम है। टेक्सचर फ्लेवर इसका भी ऐसे प्रोलॉन्ग विटामिन सी स्टेबिलिटी शेल्फ लाइफ मतलब, और प्रिजर्वेशन शेल्फ लाइफ। बेक्ड गुड में आता है आपका केक बैटर पीएच एडजस्टमेंट। जो भी आप बैटर बनाते हो ना, केक किससे बनता है? बैटर से। तो बैटर जो होता है उसमें आपका पीएच का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसमें लीवनिंग एक्शंस होता है, फाइनल प्रोडक्ट टेक्सचर्स होता है। तो लीवनिंग एक्शन मतलब एक लीवनिंग एजेंट होता है जो कि आपका फ्लफीनेस आ जाता है ना, वो लीवनिंग एसिड एक्शन से आता है, जो कि आप उसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालते हो, जो कि आपका एक लीविंग एक्शन करता है। वो आपकी अपकमिंग वीडियोस पे आपको मिलेगा। लीविंग एक्शन क्या होता है, फूड एडिटिव्स में होता है आपका, वो भी वीडियोस मिलेंगी। तो वो भी आप, उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ओके, द पीएच ऑफ केक बैटर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ लीवनिंग एजेंट्स लाइक बेकिंग पाउडर। सो जो भी पीएच होगा भाई केक का, एक तरह से वो क्या, लीवनिंग एजेंट्स की जो भी एक्टिविटीज़ है जैसे बेकिंग पाउडर वगैरह की, वो उसको अफेक्ट कर रहा है। पीएच गड़बड़ किया तो उसकी भी तो एक्टिविटी बफर होगी, तो वो भी आपका फ्लफीनेस नहीं प्रोवाइड करेगा। सो तो बाय एडजस्टिंग द रेशियो ऑफ एसिडिक कंपाउंड लाइक क्रीम ऑफ टार्टर, है ना, इन दिस सॉल्ट यूजिंग द इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन को आप यूज़ करते हो किसके लिए? पीएच क्या एसिडिटी है उनको बताने, पीएच बताने के लिए। तो इससे हमें पता लगा कि अराउंड 7 से 7.5 पीएच होता है। तो इस पर आपका ठीक है, तो इतना अराउंड होगा तो आपका सही होगा, वरना आपका पीएच आपका डिग्रेड कर रहा है एक तरह से, आपको लीवनिंग एक्शन को वर्क ही नहीं होने देगा, तो प्रॉपर राइज नहीं होगा, फ्लफीनेस जो मैं बोल रही हूँ, और डिजायर्ड क्रम्स टेक्सचर सही नहीं होगा उसका। सो हमने एप्लीकेशंस क्या देखी? हमने जूसेस में देखा, जूसेस में आपकी एप्लीकेशन देखी कि हेडरसन इक्वेशन कैसे यूज़ हो रहा है, और आप पीएच बता पा रहे हो विद इन इतना रेंज पीएच होगा इसका। योगर्ट प्रोडक्शन में आप देख पा रहे हो, बेक्ड प्रोडक्ट्स में आप देख पा रहे हो, एक तरह से लीवनिंग एक्शंस को ये इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है उन एक्शंस को, ठीक है। जो आपने क्या देखा? योगर्ट प्रोडक्शंस में आपने देखा, उसमें भी भैया कर रहा है ये। सॉसेज मेकिंग में भी कर रहा है, जो कि आपका मीट प्रोसेसिंग में आ गया। फ्रूट जूसेस में भी, आपने फ्रूट जूसेस में तो क्लियर देखा, आप एसिट्रिक एसिड सोडियम सिट्रेट का हो रहा है बफर सिस्टम टू मेंटेन करने के लिए पीएच को, और विद इन इतना रेंज, सबका एक रेंज है, आपको याद होना चाहिए, रिमेंबर द रेंज।
एंड पीएच ऑफ बटर। तो हम इन सब की हमने एप्लीकेशंस पढ़ी। नाउ भाई कोई चीज़ है अगर वो अच्छी है उसकी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी होंगी। डेफिनेटली आप एडवांटेज देख रहे हो कि पीएच बता रहा है, लीवनिंग एक्शन को इनिबिट कर रहा है, तो वो इनिबिट नहीं होने देगा इतना पीएच मेरा, बैटर सही रहेगा, टेक्सचर सही आएगा, फ्लेवर सही रहेगा, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या होंगे हेडरसन इक्वेशन की? भाई ये फेल हो गया टू प्रिडिक्ट द एक्यूरेट वैल्यू फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स और बेस। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पाया। सबसे पहले क्या हुआ, एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पाया, ठीक है, बिकॉज इट अश्योर्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड its conjugate base at chemical equilibrium will remain the same as the formal concentration। क्योंकि ये बोल रहा है कि आपकी जो भी कंसंट्रेशन है एसिड या फिर बेस की एट केमिकल इक्विलिब्रियम में वो आपकी सेम रहेंगी, वो सेम रहेंगी। तो इसका मतलब, इसका मानना है कि ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं बताता है। इसलिए एक्यूरेट रीडिंग नहीं बता रहा है क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो सेम है, ठीक है भाई, इसका भी कोई रीज़न है इसलिए नहीं बता रहा है। तो क्या आपका पहला। सेकंड है, सिंस द हेडरसन इक्वेशन डजंट कंसिडर द सेल्फ डिसोसिएशन अंडरगॉन बाय वाटर। तो ये बोल रहा है ये कंसिडर नहीं करता है सेल्फ डिसोसिएशन जो कि पानी के थ्रू होती है। इट फेल्स टू ऑफर एक्यूरेट पीएच वैल्यू फॉर एक्सट्रीमली डाइल्यूट बफर सोल्यूशन। मतलब अगर आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है या फिर डाइल्यूट बफर सोल्यूशन है तो भी आपको ये पीएच एक्यूरेट नहीं बताएगा। दो प्रॉपर्टी, एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता एच प्लस आयन की, कंजुगेट एसिड नहीं देगा, कंजुगेट बेस, एक्यूरेट रीडिंग दे विल नॉट प्रोवाइड अस। सेकेंडली डाइल्यूट बफर सोल्यूशन हुआ, ज़्यादा पानी जैसे होता है, डाइल्यूट किसको बोलते हैं, पानी ज़्यादा होना, कंसनट्रेशन मतलब गाढ़ा लेमन लैंग्वेज में। तो डाइल्यूट बफर सोल्यूशन मतलब ज़्यादा पानी। तो अगर ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है आपका, पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ये आपका पीएच वैल्यू फेल हो जाती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पाती है। दिस इज़ द लिमिटेशन। सो वी कम टू एन एंड। उससे पहले आपको बता देती हूँ इस वीडियो में सबसे पहले हमने हेडरसन इक्वेशंस पढ़ी, ठीक है, हमने कैसे उसको डिराइव करते हैं हम इस पे गए। हेडरसन इक्वेशन होती क्या है, पीएच और पीके के बीच में रिलेशनशिप होती है उसका बताया कि कैसे कैसे होती है। उसी से ही पीएच एंड पीके से हमने दो इक्वेशंस डिराइव करी जो कि मैं अभी भी बोलूँगी, आप प्लीज़ याद रखना। आपकी पहली इक्वेशन है, मैं मार्क कर देती हूँ, एक अलग से ब्लैक से कर देती हूँ, तो रेड से करती हूँ, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मैं आपको लिख के भी दिखाती हूँ। पी एच इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय एच ए। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, रिमेंबर दिस। पी एच की निकल गई। स्टेप्स देखिए कैसे आप पी एच निकालोगे, ठीक है। इसको निकालने के बाद पी के भी निकाल सकते हो। पी के निकालने के लिए आपकी ये इक्वेशन यूज़ हो जाएगी। कुछ नहीं करा, पी के को इधर ले गए, बस वो इक्वेशन यूज़ कर लिया आपने। फिर हमने एप्लीकेशन देखा फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि हम फूड से रिलेटेड ही हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, फूड टेक्नोलॉजी। सो फूड रिलेटेड है, तो हमने एप्लीकेशंस देखी फूड में, जैसे कि डेयरी में हो गया, मीट प्रोसेसिंग में हो गया, जूसेस में हो गया, बेक्ड गुड में हो गया। इसमें हमने उसकी एप्लीकेशन देख ली। और हम जहाँ पर हमने देखा दे आर एडवांटेज, दे आर डिसएडवांटेज ऑल्सो, लिमिटेशंस है हमारी कुछ कुछ की वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता। क्यों नहीं देता ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। सो हमारा ये जो चैप्टर है ये एंड पे आ गया है, आपकी ये मॉड्यूल वाली पूरा हो गया है। अब आपका नेक्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट वाली मॉड्यूल आएगी, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। और ऐसी अपकमिंग वीडियोस के लिए रैंकिंग पीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और कंटेंट के लिए रिलेटेड के लिए आपको टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए उसको। Okay then guys, if you like the video, please like, comment, share and subscribe to Rankingpedia.